ओडिशा और आंध्र प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद आज दोनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। 25 साल बाद ओडिशा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रही है। ओडिशा के क्योंझर सीट से 4 बार के विधायक मोहन मांझी आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता केवी सिंह देव और पहली बार की विधायक प्रभाती परिदा डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगी। वहीं आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज सुबह 11:30 बजे चंद्रबाबू नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। इसके साथ ही टीडीपी के 19, जनसेना के 3 और बीजेपी के 2 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दोनों ही शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो 11:30 बजे चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो शाम 5 बजे ओडिशा में मोहन मांझी जो हैं सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ उनके 2 डिप्टी भी शपथ लेंगे। और अब आपको दिखाते हैं आज आंध्र प्रदेश में शपथ लेने वाले मंत्री कौन कौन हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि टीडीपी के 21 मंत्री आज शपथ लेंगे। चंद्रबाबू नायडू सीएम के तौर पर, वी अनीता, एनएमडी फारूक, इसके अलावा अच्चन नायडू, पी नारायण, ए राम नारायण रेड्डी, कोल्लू रविंद्रा, निर्मला राम नायडू और पयवकुला केशव। ये आज 21 मंत्री शपथ लेंगे टीडीपी के कोटे से और खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। जनसेना से 3 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। पवन कल्याण डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। इसके अलावा एन मनोहर हैं और के दुर्गेश, ये भी आज शपथ लेंगे। और ये अब से थोड़ी देर बाद ये शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें जनसेना के 3, इसके अलावा बीजेपी का 1 मंत्री होगा, सत्य कुमार यादव। सत्य कुमार यादव बीजेपी के कोटे से मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब हम चलते हैं विजयवाड़ा। राघवन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राघवन, जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं, कैसी तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन पहुंचा है अभी तक वहां? जी देखिए हुसैन, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दिन है टीडीपी के लिए, क्योंकि साल भर पहले तक ये कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक भविष्य अब खत्म हो चुका है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बाउंस बैक किया और जो एनडीए गठबंधन है उसने 175 में से 164 सीटें जीतकर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की, उसके बाद एक बड़े शपथ ग्रहण समारोह की तरफ अब कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। वेन्यू मेरे बिल्कुल ठीक पीछे है और यहाँ पर नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से हमें थोड़ा बाहर आकर ये बात आपसे करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो सरप्राइजिंग फैक्टर अगर हम देखें तो बीजेपी का कह सकते हैं सत्य कुमार यादव। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बीजेपी कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि वो के श्रीनिवास जो थे वो, उनके अलावा सुजना चौधरी और आदि नारायण रेड्डी ऐसे नाम थे जो काफ़ी सीनियर लीडर हैं, अलग अलग पार्टियों से रहते हुए बीजेपी में आए। उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, लेकिन सत्य यादव के नाम से एक नया नाम जो है बीजेपी ने यहाँ पर किया। जैसा आपने बताया, पवन कल्याण पहले ये हेजिटेंट थे, उनको ऐसा लगता था कि उनकी फिल्मों का काम अभी अधूरा है, इसीलिए वो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाएंगे। लेकिन अब ये पता चल गया है कि वो डिप्टी सीएम के रूप में यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। जैसा आपने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, राघवन, बीजेपी से एक ही मंत्री बनाया जा रहा है या पहले 2 मंत्रियों की बात आ रही थी? 27 मिनट पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू। बीजेपी से एक ही मंत्री बनाए जा रहे हैं? जी देखिए, बीजेपी से ये कहा गया था कि 2 मंत्री होंगे, जनसेना से कहा गया था कि 4 मंत्री होंगे और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी से 19 मंत्रियों की बात चल रही थी। लेकिन अब ऐसा पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री सहित 21 मंत्रियों के कैबिनेट को चंद्रबाबू नायडू ने अपने पास रखा है। सिर्फ 1 मंत्री पद बीजेपी को दिया गया है और 3 जो है वो जनसेना से मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो 1 बीजेपी का मंत्री होगा, 3 जो है जनसेना के, जैसा कि बता रहे हैं राघवन। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बजे तक पहुंच रहे हैं? जी देखिए, एक शुभ मुहूर्त निकाला गया है। 11:27 पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा। तो उम्मीद की जा रही है कि 11 से 11:15 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा कल देर रात यहां पर पहुंच गए थे। बताया गया था कि दोनों के बीच में
बीजेपी को कितने मंत्री पद दिए जाने चाहिए, इस बारे में मंथन हुआ। उसके बाद में हमने देखा कि एक फाइनल लिस्ट जो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है वो निकली। तो इसके अलावा बाकी जो वीआईपीज हैं जिसमें और उसके हिसाब से ही तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी से 1, जनसेना से 3 और टीडीपी के 21 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। राघवन, आप बने रहे, आपके पास दोबारा लौटकर आऊंगा। ओडिशा में आज से बीजेपी की सरकार की शुरुआत होने वाली है। आदिवासी नेता मोहन मांझी आज ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही ओडिशा में बीजेपी के सीएम के हाथ को मजबूत करने के लिए 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा रहे हैं, जहां एक डिप्टी सीएम वरिष्ठ नेता बीजेपी के केवी सिंह देव होंगे। वहीं युवा जोश के साथ पहली बार विधायक बनी प्रभाती परिदा भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी। शपथ लेने से पहले मोहन मांझी ने ओडिशा की जनता के साथ पीएम मोदी का भी धन्यवाद किया और यह वादा किया कि वो हर एक शख्स के साथ इंसाफ करेंगे। शाम 5 बजे मोहन मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे कल, और शपथ लेने के बाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, वहां जाकर दर्शन करेंगे। अमित पालित भुवनेश्वर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। 25 सालों के बाद बीजेपी वहां पर सरकार बनाने जा रही है। जबरदस्त वहां पर माहौल होगा, लेकिन जरा आप तस्वीरें दिखाइए, आप जहां पर खड़े हैं वहां किस तरह का माहौल है, लोगों में किस तरह का उत्साह है? जाहिर सी बात है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल है जब बीजेपी ओडिशा में भारी बहुमत के साथ आई है। लोकसभा ही नहीं बल्कि जो विधानसभा है उसमें बीजेपी ने पूरी तरह से बीजेडी का सफाया कर दिया है। जो दल सत्ता में करीब 24 साल तक रही उसको हटाकर इतने बड़े मार्जिन के साथ लोकसभा और विधानसभा में आना अपने आप में कई सारे मायने रखता है, और यही वजह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, और अब आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो सड़क है ये सबसे प्रमुख सड़क है यहाँ की भुवनेश्वर की, और इस सड़क पर आप देख सकते हैं जहां तक आपको नजर देख पाएंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लगी हुई हैं और बीजेपी के फ्लैग्स लगे हुए हैं। वो सेरेमनी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, और खास बात यह है कि बीजेपी ने जब यहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव किया तो उन्होंने सबसे ज्यादा कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखा है। मोहन चरण मांझी क्योंझर से आते हैं और यहाँ के सांथाल ट्राइब को वो बिलोंग करते हैं, और बड़ी बात है कि बीजेपी की कोशिश इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है, खासतौर पे जो यहाँ पर जनजातीय वर्ग है, उसके हर एक सीट पे, ज्यादातर सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। और जिस तरह से बीजेपी के इस पूरे जीत में जो एसटी समुदाय के लोग हैं बढ़ चढ़ के बीजेपी को उन्होंने वोट दिया, बीजेपी को कामयाबी दिलाने में जो मददगार साबित हुए, चाहे वो लोकसभा भी क्यों ना हो, उसमें भी आप देखिए तो बीजेपी के जितने भी एसटी जो सीट्स यहाँ पर है, कुल मिलाकर एसटी और अगर आप एससी सीटें मिला देते हैं लोकसभा में तो 8 सीटें आती हैं, उसमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें गई हैं। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के तमाम शासित राज्यों के मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए, लेकिन विपक्ष की तरफ से कौन कौन चेहरा जो है आज नजर आ सकता है शपथ ग्रहण में? देखिए, नवीन पटनायक को तो उन्होंने इनवाइट किया ही है बीजेपी की ओर से, और खास बात है कि यहाँ पर जो मनमोहन समल है जो प्रदेश अध्यक्ष है, खुद उन्होंने नवीन पटनायक को इनवाइट किया है कि वो आज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो जाए। लेकिन अब देखना होगा क्योंकि उनकी जिस तरह की तबीयत है, बाहर वो कम जाते हैं, क्या वो उसमें शामिल होते हैं नहीं होते, और कौन से बड़े नेता है, क्योंकि जो बड़े चेहरे आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ बीजेडी से आएंगे। बहरहाल यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचेंगे यहाँ पर तो एक रोड शो भी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे ही एयरपोर्ट से आएंगे और ये जो जनपद सड़क है जो उसको कनेक्ट करती है आगे एयरपोर्ट तक, इस जगह से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उस ग्राउंड पर जहां पर आज ये बड़ा वेस्ट सेरेमनी होने जा रहा है, शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके लिए ही ये इतनी तैयारी की गई है। और सड़कों पर जहां तक आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट्स है, ताकि प्रधानमंत्री जब यहां से जाएंगे तो चारों तरफ जो लोग खड़े रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। और यहाँ पर जो चुनाव हुए थे, दूरी कितनी है एयरपोर्ट से लेकर के जनता मैदान तक की जहां पर शपथ ग्रहण होना है? देखिए, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक अगर हटा देते हैं तो बहुत वक्त नहीं लगेगा, आधे घंटे के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाएंगे जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। क्योंकि आप जानते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, वैसे भी आपको बता दें कि आज भुवनेश्वर में आधे दिन की छुट्टी दे दी गई है। चलिए, आप अमित नजर बनाकर रखें, आपके पास हम पल पल के अपडेट के लिए आते रहेंगे। जो तैयारियां वो भी हम आपके कैमरे से दर्शकों को दिखाते रहेंगे।